सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह को यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एक नई सुबह का एक नया व्लॉग। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि रोज़ सुबह शाम एक जैसे होते हैं। वही दिन, वही बाहर के काम, वही घर के काम, वही सुबह का अलार्म, वही नाश्ता, घर के काम, फिर बाहर जाके जो जॉब करते हैं वो जॉब पे चले जाते हैं। कोई घर की जो है वो क्लीनिंग हो रही होती है, कभी डिनर बन रहे होते हैं, कभी वॉशरूम्स धुल रहे होते हैं, कभी कपड़े धुल रहे होते हैं। सुबह उठो, फिर वही शाम हो जाती है, शाम काम वाम फारिग होकर रात के फिर वही सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ। ये सब एक रिपीट है, मतलब मुस्तकिल काम चल रहा है। तो इस बात का कोई मकसद तो होगा ना। चले इस बात से आज की ब्लॉग की इब्तिदा करते हैं। आज जनाब हमारे घर में जो नया होने जा रहा था वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप मेरे ब्लॉग को आखिर तक देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज के लंच के लिए सुबह का नाश्ता वगैरह करा के बच्चों को तो लंच मैंने आज दाल चावल बनाए। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इधर, तो दाल चावल मैंने माशाल्लाह बना लिए। सिर्फ तड़का लगना रह गया दाल में। और अब मैं तैयारी करके मैं बैंगन लेकर आई थी, बहुत मज़ेदार अच्छे फ्रेश बैंगन थे, तो मैंने कहा इसका भरता बनाते हैं। मैंने इनको आग पे स्मोक कर लिया है, बस अब इसकी तैयारी है, इसको पूरा रेडी करते हैं। टमाटर मैंने आधा टमाटर जो है वो दाल में डाल दिया था बॉयल करते वक्त, और आधा जो है वो अब मेरे इस कुकिंग में जाएगा, भरते में जाएगा, बैंगन के भरते में। इंडियन व्यूअर्स जो है मेरे, मैं उनको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, जो मुझे देखते हैं मेरे वीडियोस को। बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका। और जी आई एम, और भी कहते हैं यस। तो आप लोग प्लीज़ मुझे देखते रहें, ऐसे ही फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हर यूट्यूबर को ही ज़ाहिर है अपने व्यूवर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बस आप लोग एंजॉय करें मेरे साथ और मुझे बताएं कि गर्मियाँ कैसा मौसम चल रहा है आप लोगों के इलाके में। जो जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के इलाके में कैसा वेदर चल रहा है। यहाँ ओमान मस्कत में तो जनाब जो नहीं होता शिवरिंग वाली, वो कांपने वाली गर्मी अल्लाह माफ करे वैसी हो रही है। लेकिन ये है कि सुबह और शाम का टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है ना, शॉर्ट हो गया है डे, तो धूप जो होती है वो 2 से 3 घंटे ज़्यादा हीट अप होती है। यानी 11 बजे से लेके 2 बजे तक जो है ना वो बाहर का मौसम बहुत ख़राब होता है, इसमें अवॉइड करते हैं बाहर जाना। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि सनसेट होने लगता है तो फिर वो सही हो जाता है मौसम। तो बस ये एक अनियन कभी आपने इसके अंदर सोचा ही है जाएगा, इसका कि मसाला ये बनाने रोज़ लगी हूँ। की सुबह शाम की जो एक कंसिस्टेंसी है, उसका मकसद क्या है? कहीं ये पीस तो नहीं, अमन तो नहीं जो हमारी ज़िंदगी में है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, बैंगन मैंने आग पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब बस ये भी इसका मेरे रब पीलिंग की ऊपर से बहुत उतार के मेहरबानी है कि क्रश वो करते हमें हैं। रोज़ाना सुबह शाम गुजारने की तौफीक देता है। हर एक को ये नसीब नहीं होती, कुछ की ज़िंदगी में मुश्किलात भी होती हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है कि रोज़ सुबह उठ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के सारे काम अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, हमारे लिए एक नेमत है। माशाल्लाह से बेहतरीन सी अच्छी वाली पतली जो है वो भुन गई सारी दाल। दाल चावल बनाने में तो मैं चैंपियन हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाल के अंदर तड़के के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तड़का लगता है। और मेरे इंडियन व्यूवर्स तो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि आप लोग कितनी ज़्यादा दाल के अंदर तड़के में लगाते हैं। अच्छा, मैं जो लगा रही हूँ खाली लहसुन चॉप, ऑयल,
और ये है कुटी हुई मिर्च और जीरा, बस एज सिंपल एज आई एम। ठीक है, तड़का हमारा हो गया जनाब रेडी। जान लगा हूँ दाल से, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और उसकी हम नेमतों को किस किस नेमत का शुक्र अदा करें कि हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में सुबह बड़ी अमन और फुल पीसफुल होती है। उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर नहीं होता, कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी तकलीफ दे बात नहीं होती कि जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई मसला आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सुबह और शाम शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बहुत साफ़ सुथरी, बहुत रिलैक्स और बहुत पीसफुल लाइफ दी है। तो इस सारी ज़िंदगी को लेकर जो हमारी रोज़ाना की डेली रूटीन है, इसे लेके हमें हमारे अंदर कोई गरूर नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसा तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि हाँ ये तो हमारा हक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसी फीलिंग होती है उनके अंदर, ये तो हमें मिलना ही था, ये तो हमारा हक है। नहीं, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है, तो हमें इसकी कदर करनी है। आज माशाल्लाह से मेरे पास बैंगन ज्यादा है तो टमाटर कम थे। बस ये चला गया, इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे। हाय हाय की होया, तकरीबन काफी ज्यादा नींबू मैंने इसमें डाला। इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग डालते हैं। अल्लाह की ब्लेसिंग समझें और उसे इंजॉय करें। ये आपकी होम लाइफ है, अपने लिए ज़िंदगी को आसान बनाएं, रोज़ाना सुबह उठें, एक जैसे काम करें। ये एक्चुअली हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग को अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा है ना, ये उसे ही मिल रही है। हर कोई इसे अवेल नहीं कर पा रहा। बहुत सारी ख़वातीन जो मैंने ज़ाहिर है मुझे भी अभी हाउस होल्ड शुरू किया है, मैंने घर में फुल टाइम देना शुरू किया। पहले तो मैं जॉब करती थी, तो अब मुझे एहसास होता है कि कितना पीसफुल चीज़ है। आप अपने घर वालों के लिए चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, आप घर को टाइम देते हैं। माशाल्लाह से इतनी प्यारी स्मोकी स्मेल आ रही है ना, जिसको आग पे करते हैं ना बर्न, उसकी स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जबरदस्त भरता बन गया, भरता। अब ये दही का रायता, ठीक है, सैलेड और रोटी घर की हो ना तो भी ये आराम से पूरा एक मेन्यू है। इसको हम करते हैं गार्निश। जब रात में सोने से पहले मैं अगले दिन के लिए सोचती हूँ ना कि कल सुबह क्या पकाने के लिए क्या करना है, तो मतलब ये भी एक मेरे लिए मुझे ब्लेसिंग ही लगती है कि हर एक को नसीब नहीं होती। कुछ लोग तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि घर के पीस को किस तरह से मेंटेन रखना है। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करें, इसे सोचें कि ये हमारे लिए जो है वो अपने आप को अपनी फैमिली के लिए सर्व करने वाली बात है। जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी अपनी जॉब से सर्व कर रहे हैं। ओके जी, जाती हुई गर्मियों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ठीक है, गर्मियों का खाना, लेकिन जाती हुई गर्मियों में आखिरी गर्मियों की यादें इस साल की। इंशाल्लाह अगले साल जिंदगी में फिर मजे मजे के खाने बनेंगे गर्मियों के। तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, तो बस गर्मियां जो है वो जा रही हैं इंशाल्लाह, और विंटर आने वाला है। बड़े मजे की चीजें बनती हैं विंटर में भी। चले जी, टाइम हो गया है टेस्टिंग का। टेस्ट करेंगे अच्छे से मजेदार खाने को। अपने मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। जबरदस्त पिक्चर भी बनानी है ना मैंने जी। ओके, यू कैन सी टुडेज लंच इज रेडी। देखिए मैंने कितनी प्यारी प्लेटर बनाई है अपनी, और दाल साथ में अलग से रखी है। मुझे इंडियन व्यूवर्स जरूर बताइए, पाकिस्तानी व्यूवर्स जरूर बताइए देखने में कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज्यादा दाल डाल के खाती हूँ।
वही ट्रेडिशनल स्टाइल दाल चावल जो गर्मियों की जान है। अच्छा, दाल के बगैर भी ना दही, बैंगन का भरता और चावल मिला के खाएं, बहुत मजा आता है। ये देखो, बगैर दाल के बहुत यम्मी है। ये दुनिया बहुत क्रूल और बहुत गैर ज़रूरी होती जा रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में पीस आप चाहते हैं ना, तो अपनी इस बोरिंग होम लाइफ को एंजॉय करना सीखें और आप समझें कि ये आपकी बोरिंग होम लाइफ जो आपके लिए एक लॉटरी की तरह है, जो आपको सुबह शाम एक सुकून दे ज़िंदगी देती है। तो अपनी ज़िंदगी में पीस लाएं और एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीसफुल ज़िंदगी का जो रूटीन है, जो होम लाइफ है मेरी, उस पूरे दिन का ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर एंजॉय करते हैं, जाकर कहीं भी कुछ भी देखने चले जाते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर कहीं नहीं भी जाना हो तो वॉक पे ही तो डेली जाते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था वो था जनाब, एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मॉल है, मॉल ऑफ एवेन्यू कहते हैं उसे, और उसी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है आइकिया। आइकिया एक फर्नीचर ब्रांड है और पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तो यहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा आउटलेट है। एक ही चीज है। हाँ, एक ही है। हमने कल खाना खाया था ना जैसे अरब वर्ल्ड से, उसके साथ में बुखारी खुल गया था। अब यहाँ पर बुखारी के साथ एक अरब वर्ल्ड खुल गया। भाई का दोनों फुल प्या है, फुल हुआ है। अब 2 घंटे लगा के पहले पार्किंग ढूंढो। जस्ट सेइंग सिर्फ आइकिया की पार्किंग नहीं। अपन फोर्ड रैप्टर का फायदा उठाए। ये है वो हैप्पीनेस, माशाल्लाह। नजर बद से बचाए, अपने और अपनी फैमिली के लिए हासिदों से, हसद की से बचने की दुआएं किया करें। कुछ ऐसा वजीफ़ा पढ़ा करें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और उन्होंने हमें सिखाया है कि आप अपनी फैमिली को अगर नज़र बद से बचाना चाहते हैं तो सुबह शाम कुल वल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों कुल पढ़ के अपनी फैमिली पे ज़रूर दम किया करें। अल्लाह ताला उन सब को और आप सब की फैमिलीज़ को हासिदों के हसद से बचाए। ये मॉल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ये एवेन्यू मॉल है। यहाँ पे ग्रॉसरी भी करते हैं, शॉपिंग का मॉल है पूरा, एक जो होता है। लेकिन असल जो चीज़ थी ना, वो आइकिया देखने वाली थी। एक्चुअली हम लोग इस अभी जो थोड़ा विज़िट कर रहे हैं जगह जगह पे, आजकल हमने शुरू किया हुआ है, वो सिर्फ मकसद यही है कि घर में जो ज़रूरत की चीज़ें रह गई हैं, जैसे कुछ मशीनरी मुझे ख़रीदनी है, ज़ाहिर है मशीन, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम विज़िट कर रहे हैं ताकि हमें कोई रीज़नेबल प्राइस पर कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं जो हमारे बजट के अंदर भी हों और थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी मिले। क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी की कंपनीज़ हैं और हमें तो कोई आइडिया नहीं है कि वो उस कंपनी का क्या रिज़ल्ट होगा, तो लेने से पहले हमें ज़ाहिर ही थोड़ा सोचना तो है ही। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि हो सकता है यहाँ पे मशीनरी हो, लेकिन हमें यहाँ मशीनरी नज़र नहीं आई, लेकिन जो फर्नीचर नज़र आया ना, बस दिल खुश हो गया देखकर। मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ें और इतनी मतलब वैरायटी, और ये पूरा एक बहुत ज़बरदस्त सा इनका पूरा आउटलेट है। ये पूरा फोल्डिंग होते हैं सब। आगे होंगे ना, आप मटेरियल आए। बस जनाब, ये पकड़ पकड़ के इधर से उधर लेके जाना, मतलब मैं तो देख के ना जैसे क्रेजी हो जाती हूँ। तो बच्चे थोड़े देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना मज़ा आ रहा होता है, तो मैं तो सब देखती हूँ। मन नहीं, छोड़ दे। इन्होंने पूरे पूरे सेटअप बनाए हुए थे, जैसे ड्राइंग रूम का पूरा सेटअप, पूरे पूरे अपार्टमेंट को सेट करके ना, जैसे इन्होंने मॉडल के तौर पे रखा था। तो उससे ये भी आइडिया हो जाता है कि आप अपने, कितना बजट है आपके पास, आप अपना अपार्टमेंट कितना कैसे सेट कर सकते हैं। डबल फ्लोर था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी फर्नीचर था, और ऊपर जो है वो बेडरूम सेट और ड्राइंग रूम सेट्स थे सारे।
ये देखें बच्चों के रूम, मगर नहीं बहुत छोटे बच्चों के लिए है। हमारे माशाल्लाह तो फुल बस साइज हो ये गए हैं। सारी बातें साथ साथ चलती हैं, ये यादें हैं। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद ये भी है कि बस अपने बच्चों की और अपनी यादों को समेट के रखें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जहाँ पे आप अपनी मेमोरीज़ को जमा कर सकते हैं। भले कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, लेकिन ये है कि आपका जब कभी दिल चाहेगा तो आप निकाल के देख सकते हैं। वरना आजकल तो वो जो पहले एल्बम्स बनते थे, कैसेट्स बनती थी, सीडीज बनती थी, अब तो वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। अब तो सिर्फ ये वीडियोस बनती हैं और कुछ नहीं। तो आप लोग भी अपने बच्चों की वीडियोस बनाएं, मेमोरीज बना के कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जहाँ पे ना आप सेव कर सकें। ये सेफ़ एंड सिक्योर है, इस चीज़ की मुझे गारंटी है, इसीलिए मैंने इसमें वीडियोस डालना शुरू की, अपने घर की भी और अपने बच्चों की भी। तो बाकी अल्लाह की हिफाजत में मैं बस कुछ कह नहीं सकती, ज़ाहिर है, लेकिन मुझे अभी तक जो फ़ील हुआ है वो यही, जितना मैंने इसकी नॉलेज हासिल की है यूट्यूब की, उससे मुझे यही आइडिया हुआ है कि ये बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। अनलेस अनटिल कि आप इसकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से कर लें, जो इसका पूरा एक प्रोसेस है उसे आप पूरा करें, प्रोसीजर इसका, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई हैकिंग का या कुछ इस तरह का इशू नहीं होगा। मटेरियल और जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स थी वो सारी थी तो एक्सपेंसिव काफ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चीप भी थी। तो आपको पूरा होम डेकोर जिसे कहते हैं ना, जो इंटीरियर है आपका, वो यहाँ पे अवेलेबल था। तो अच्छे से, मतलब बड़े हाई फाई बेंगलोर से लेकर छोटे अपार्टमेंट तक के सारा मटेरियल अवेलेबल था। सबसे खूबसूरत जो पार्ट लगा ना मुझे इस मॉल का, वो ये टॉम था। ये जो खूबसूरत सा जो अंदर से नज़र आया ना, इसका लुक, उफ, मैंने तो दिल चाहता है पूरी वीडियो इसी की बनाऊं। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका सफ़र ख़त्म हुआ। मेरे चैनल का ख्याल रखें और अपना भी और अपने बच्चों का भी। अल्लाह हाफिज़।